नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे 28 मई को वन रक्षक एवं जेल प्रहरी परीक्षा में आए हुए सभी तीनों शिफ्टों के प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लगातार प्रश्न रिपीट देखने को एग्जाम में मिल रहे हैं। पहला प्रश्न आया था, मध्य प्रदेश में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। गौड़ रानी कमलापति के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2021 में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया था। पश्चिम मध्य रेलवे का यह हबीबगंज स्टेशन अब रानी कमलापति स्टेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि भोपाल शहर में स्थित है और यह भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों, यह पॉइंट भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मैहर घराने से था। तो दोस्तों, मैहर जहां अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन होता है, और इसका सही जवाब भी यही है। अलाउद्दीन खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध मैहर घराने से था। उस्ताद अलाउद्दीन खां एक सरोद वादक और संगीतकार थे। वह 20वीं सदी में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे लोकप्रिय संगीत शिक्षकों में से एक थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, भारत सरकार द्वारा निर्मित अंटार्कटिका में पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, याद रखिएगा। दोस्तों, अंटार्कटिका में मैत्री केंद्र भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। तो दोस्तों, यह भी याद रखिएगा, हो सकता है अगली शिफ्ट में आपसे यह पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2023 में भारत ने किस देश को गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसे WFO कहा जाता है, WFP कहा जाता है, कार्यक्रम के साथ समझौता एवं ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों, अफगानिस्तान को गेहूं भेजने के लिए WFP पर भारत सरकार ने समझौता एवं हस्ताक्षर किए थे। 13 अप्रैल 2023 को भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए 10,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसे WFP कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर की लेखक कौन है। तो दोस्तों, यह पुस्तक सागरिका घोष द्वारा लिखी गई है और यह पुस्तक 2017 में प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा। इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहां तक फैला हुआ था। तो दोस्तों, उत्तर पश्चिम में यह हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला तक फैला हुआ था। दोस्तों, हिंदू कुश पहाड़ियां अफगानिस्तान में मौजूद है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। और दोस्तों, यह प्रश्न पहले भी वन रक्षक एग्जाम में पूछा जा चुका है, शायद 26 या 27 तारीख वाले एग्जाम में। फिर प्रश्न था, CH3 किसका रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों, एथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH3। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम में DNA के साथ क्या होता है। तो दोस्तों, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं क्रोमोसोम में DNA के साथ। अगला प्रश्न था, चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर किससे क्रिया करती हैं। तो दोस्तों, हवा में मौजूद सल्फर से क्रिया करती हैं। इसका उत्तर था, चांदी हवा में सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का लेप बनाती है और कुछ समय बाद वह काली हो जाती है, याद रखिएगा। चांदी के काली होने का कारण सिल्वर सल्फाइड होता है, जो कि हवा में मौजूद सल्फर के साथ रिएक्ट होने के कारण होता है। अगला प्रश्न था, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो दोस्तों, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश के वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है और इसका सही जवाब होगा, मध्य प्रदेश वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन 14 जून 1994 को किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 300A। और यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है। दोस्तों, अभी तक अपन को 3 प्रश्न ऐसे मिल चुके हैं जो रिपीट हुए हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में लिया गया है। तो दोस्तों, यह भाग 5 में अनुच्छेद
124 से 147 तक वर्णन है, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का। अगला प्रश्न था कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, बाकी उस समय पूछा गया था चाक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा चाक भी इसी को कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को। अगला प्रश्न था भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो दोस्तों पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल थे। जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती वर्तमान में भारत के लोकपाल हैं। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। 28 मई 2022 को न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को पहले लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष की सेवानिवृत्ति के बाद लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से मिलती है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के कुल 7 जिलों की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से मिलती है। ऑप्शन में डिंडोरी दिया गया था, तो डिंडोरी इसका सही जवाब था। मध्य प्रदेश अपने कुल 7 जिलों की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साझा करता है, जिनके नाम है सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला एवं बालाघाट। दोस्तों मैंने मध्य प्रदेश विस्तार वाली सीरीज में मैप के माध्यम से यह सभी टॉपिक्स काफी विस्तार में डिस्कस किए हैं, तो एक बार आप वह वीडियो भी जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न आया था नर्मदा नदी न्यायाधिकरण विवाद कब हुआ था? तो दोस्तों नर्मदा नदी न्यायाधिकरण विवाद 6 अक्टूबर 1969 में हुआ था, 1969 में। अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1965 धारा 4 के तहत केंद्र सरकार ने 6 अक्टूबर 1969 को नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया, जो कि नर्मदा नदी जल एवं नर्मदा घाटी विकास के बंटवारे पर निर्णय लेने के लिए बनाया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था नाथूराम प्रेमी का जन्म कहां हुआ था? कब हुआ था? तो दोस्तों 26 नवंबर वर्ष 1881 1881 में नाथूराम प्रेमी जी का जन्म हुआ था। नाथूराम प्रेमी जैन धर्म एवं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक लेखक एवं प्रकाशक एवं कवि एवं एक संपादक थे, याद रखिएगा। फिर प्रश्न पूछा गया था ग्लूकोमा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों आंख ग्लूकोमा से प्रभावित होती है। साथ ही कई बार प्रश्न पूछा जाता है आंख के लिए सबसे जरूरी विटामिन कौन सा होता है? तो याद रखिएगा विटामिन ए, रेटिनॉल जिसे कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक किसने जीता? तो दोस्तों सोनीपत के रुपिन ने ग्रीको रोमन मुकाबले में 50 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता था। हिसार की अंकिता पंघाल ने 53 किलोग्राम में और रोहतक की निशा दहिया ने 68 किलोग्राम में रजत पदक जीता था। ऑप्शन में दोस्तों अंतिम पंघाल लिखा था, तो आज इस प्रश्न का सही जवाब था अंतिम पंघाल। बाकी यह नाम भी याद रखिएगा, इन तीनों ने जीता था। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कजाकिस्तान में 9 से 15 अप्रैल तक किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं और अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां हैं, याद रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा 321 धाराओं और 10 अनुसूचियों के साथ पारित किया गया था। इस अधिनियम ने भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा शुरू की गई शासन प्रणालियों को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न था वर्ल्ड लीवर डे कब बनाया जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को बनाया जाता है। फिर प्रश्न था शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। अगला प्रश्न था रॉ की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 में की गई थी। रॉ का पूर्ण रूप होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अगला प्रश्न था सालार जंग संग्रहालय कहां स्थित है? तो दोस्तों यह हैदराबाद में स्थित है। और ये प्रश्न दोस्तों पटवारी में 2 से 3 बार रिपीट हुआ था, याद रखिएगा। वन रक्षक में भी इसके रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। अगला प्रश्न था शेरशाह सूरी किस वर्ष मुगल सेनाओं में शामिल हुआ था? तो दोस्तों शेरशाह सूरी 1540 में मुगल सेनाओं में शामिल हुआ था। शेरशाह सूरी दोस्तों सूरी वंश का संस्थापक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कृषि को पामलू के नाम से कहां जाना जाता है? तो दोस्तों मणिपुर में कृषि को पामलू के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न था बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा।
लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1775 तक बंगाल के पहले गवर्नर जनरल रहे हैं। इन्होंने ही क्लाइव की दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, युद्ध पर शांति की प्रमुख जीत को चिन्हित करने के लिए सामरिक नृत्य का त्योहार है, इस त्योहार का नाम क्या है और इसे कहां मनाया जाता है? तो दोस्तों इस त्योहार का नाम है कलिंग महोत्सव और यह उड़ीसा में मनाया जाता है। दोस्तों कलिंग युद्ध वही युद्ध है जिसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग महोत्सव उड़ीसा का सामरिक नृत्य त्योहार है जिसे युद्ध पर शांति की बड़ी जीत के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार जनवरी से फरवरी माह में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, मौलिक कर्तव्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 6 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में 6 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न था, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबज कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। यह बीजापुर के आदिल शाही राजवंश के 7वें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, भारत का चीनी उद्योग में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारत का चीनी उद्योग में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश। मुख्य रूप से चीनी उत्पादक राज्य है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश को ही दोस्तों चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न था, राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल्स कहां स्थित है? दोस्तों ग्वालियर एयरपोर्ट का नाम है राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल्स, याद रखिएगा। ग्वालियर हवाई अड्डे का नाम राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल्स है। साथ ही याद रखिएगा इंदौर हवाई अड्डे का नाम है देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जबलपुर का नाम है दुमना हवाई अड्डा और भोपाल का राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों चार्ल्स मिशेल यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, चार्ल्स मिशेल। अगला प्रश्न था, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों द्वैध शासन प्रणाली को ही दोहरी शासन प्रणाली भी कहा जाता है और इसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव द्वारा की गई थी। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 के दौरान और पुनः 1765 से 1767 के दौरान 2 बार बंगाल का गवर्नर रहा है। रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में पलासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। पलासी युद्ध में भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने ही की थी, याद रखिएगा। और हेस्टिंग्स ने दोस्तों इसकी समाप्ति की थी, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों 26 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इसका गठन संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और भारत में सरकार को सिफारिशें करने के लिए किया गया था। साइमन कमीशन बिना किसी भारतीय सदस्य के श्वेत आयोग था, यानी कि सभी अंग्रेज थे। इस आयोग में 7 अंग्रेज अधिकारी शामिल थे और सर जॉन साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, सर जॉन। साइमन कमीशन ने 17 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश में कितने फसल क्षेत्र हैं? दोस्तों यह तीसरी शिफ्ट का प्रश्न है और मध्य प्रदेश में कुल 5 फसल क्षेत्र होते हैं। मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। राज्य के 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों को 5 फसल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। फिर प्रश्न था, गरबा नृत्य का संबंध कहां से है? तो दोस्तों गरबा जैसा कि आप सभी जानते होंगे गुजरात राज्य से गरबा का संबंध है। अगला प्रश्न था, संसद में पूर्ण बहुमत का क्या अर्थ है? तो दोस्तों 50% से अधिक बहुमत अगर है तो इसे पूर्ण बहुमत कहा जाता है। अगला प्रश्न था, बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों बिहू असम का लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न था, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है, यह परसों यानी कि 26 तारीख को पूछा गया प्रश्न है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफाओं को कब विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था? तो दोस्तों वर्ष 1987 को एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर यानी कि यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। फिर प्रश्न था, टाडा की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों 1985 से 1995 के बीच
टाडा एक्ट नामक कानून बनाया गया था? टाडा का मतलब होता है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज। अगला प्रश्न था बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप सभी जानते होंगे बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। फिर प्रश्न था रौद्ररस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्ररस का स्थायी भाव होता है क्रोध। अगला प्रश्न था कीमोथेरेपी की खोज किसने की थी? दोस्तों कीमोथेरेपी जो कि कैंसर के इलाज के लिए उपयोग में आती है और इसकी खोज पॉल एलिर्च ने की थी, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था राई के पौधे में अगर्त रोग किस कारण से होता है? तो दोस्तों यह फंगस के कारण होने वाला रोग है जो राई के पौधे में होता है, अगर्त। फिर प्रश्न था ओआरएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट होता है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था लेंस की क्षमता मापने की इकाई क्या है? दोस्तों कई बार एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। डायोप्टर होती है लेंस की इकाई मापने की क्षमता। तो दोस्तों ये थे वह सभी प्रश्न तीनों शिफ्ट के जो मुझे स्टूडेंट्स के माध्यम से मिल सके हैं। अगर इसके अलावा भी आज के कोई प्रश्न मुझे मिलते हैं तो कल वाली एनालिसिस क्लास में मैं उन्हें ऐड कर दूंगा। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।